प्रदीप सर, सबसे पहले मेटल पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। टाटा स्टील और सेल, इन दोनों पे आपकी राय जानना चाहेंगे। अभी क्या करें, फिर से दबाव बन गया, लगा कि अब शायद थोड़ी सी रिकवरी आ रही है, 200 के ऊपर निकलेगा टाटा स्टील, लेकिन नहीं निकला। सेल भी फंस गया एक लेवल पे आकर के। इन दोनों में क्या करें अभी? विपुल जी देखिए, ओवरऑल अगर हम मेटल इंडेक्स को भी देखेंगे, अभी आप देखेंगे ऑलमोस्ट 12,570-80 के आसपास का प्राइस चल रहा है। रिसेंट 13,700 के ऊपर भी हम लोगों ने देखा था, अपने ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट के नीचे का एक कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। सो इट विल टेक सम टाइम, कंसोलिडेशन अभी हुआ नहीं इसमें, लेकिन आप ट्रेंड में ही है। मंथली चार्ट पे अभी भी आप ट्रेंड में है, वीकली चार्ट में भी आप ट्रेंड में है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं लगता। और टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स अभी ऑलमोस्ट 187 के आसपास है, ये वैल्यू जोन में है, आपको इमीडिएटली मूव आते हुए नहीं दिखाई देंगे। लग रहा है कि एक बार आपको 175 170 के तरफ भी दिखा सकता है, लेकिन मैं बोलूंगा एक बार आप वेट करके जाइए, अगर आपके पास पोजीशन है तो। थोड़ा बहुत लंबा व्यू रहेगा इसमें, 8 to 12 मंथ्स का। एक दो हफ्ता, एक महीना, 2 महीने वाला प्लान यहाँ पे नहीं चलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे 158 का, टारगेट फिर से आपको 235 से 240 तक मूव आते हुए दिखाई देंगे। और सेल में अगर हम देखेंगे, रिसेंट सेल का ना एक पैटर्न है बेसिकली, जब भी ऑल टाइम टॉप करता है, लास्ट टाइम जब किया था आप देखेंगे ऑलमोस्ट जुलाई 2021 में 149 के आसपास का टॉप था, उसके बाद ऑलमोस्ट 44% का करेक्शन। अगेन हमने जुलाई 2024 में देखा था ऑलमोस्ट 173 से एक बार 40% का करेक्शंस। और रिसेंटली अगर हम टॉप देखेंगे, रिसेंट टॉप से ऑलमोस्ट कैलकुलेट करके अभी देखेंगे तो ऑलमोस्ट स्टॉक 30% के आसपास का गिरावट दे दिया है। सो आई डोंट थिंक यहाँ से ज्यादा प्रॉब्लम मैं नहीं देख रहा हूँ। ऑलरेडी एक अच्छा खासा सेलिंग हो चुका है, तो 145 से 155 एक परफेक्ट बाइंग जोन है, आपको एक्यूमुलेशन करते रहना चाहिए। स्टॉप लॉस इस केस में मैं 132 के लेवल पे मेंटेन करना पसंद करूंगा। अगेन आपको 185 से 190 का मूव, एंड उसके बाद एक बार रिव्यू कर लेना चाहिए, लेकिन इमीडिएटली नहीं भागेंगे, थोड़ा टाइम चाहिए होगा इसमें। चलिए ठीक है, इस बीच चलते हैं मैम के पास। और मैम, साथ कोई कॉल थी आपके पास, मैं रख नहीं पाया, ज़रा एक बार बता दीजिए कौन सी कॉल है। और इस बीच हमारे एक दर्शक जो कि रेगुलरली रचित जी उनके निशाने पे रहते हैं, ट्रेन इन रेंज जी हैं, और उनका कहना ये है कि आराध्या हल्दर जो हैं वो रचित सर की फेक आईडी है। विपुल सर, मैं जानता हूँ रचित सर की चालाकी, ये प्रदीप सर की फिरकी लेते हैं। तो रचित सर, मतलब क्या कुछ करके मानेंगे आप? मतलब बताइए, कह रहे हैं मतलब इस तरह की आईडी बना करके आप रचित जी, प्रदीप जी को परेशान कर रहे हैं। फिर मैं तो बस ट्रेन इन ट्रेन साहब को नमस्कार कहूंगा, और मैं 30 जून से उनका इंतजार कर रहा था सर। वो झाड़ गिर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो सब हो गया। तो मैंने कहा पता नहीं अब आके टिप्पणी करे नहीं करे। अब ये आके टिप्पणी कर भी रहे हैं तो सर तब देखिए, हाँ आराध्या हल्दर क्यों सर, आराध्या बच्चन भी मेरी आईडी है, ऐश्वर्या राय बच्चन भी मेरी आईडी है, और अभिषेक बच्चन भी मैं ही हूँ। आप क्यों इतना भूल चल, जाते हैं? कुछ दिनों बाद भगवान विष्णु भी मैं ही बनने वाला हूँ। चलिए, हाँ ये तो सर ये हो सकता है ना, मतलब जो। चलिए अम्बाला मैम, आपकी राय जानना चाहेंगे इस समय। आज जो प्रेशर देखने को मिल रहा है डिफेंस के अंदर, भारत डिफेंस को लेकर के अभी क्या करना चाहिए? 3% के आसपास की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। और बीडीएल पे एक राय आपकी जानना चाहेंगे, और दूसरा हिंदुस्तान कॉपर पे जिस तरीके से फिर मेटल में प्रेशर बन रहा है, हालांकि लोअर लेवल से कॉपर में रिकवरी है, क्या व्यू रहेगा आपका? बीडीएल 1200, जहां तक मुझे याद आ रहा है 1270 रुपए का स्टॉप लॉस के साथ स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो बाय दिया है, इन्वेस्टमेंट वाली बात नहीं कर रहे, उसके साथ अभी होल्ड कर जाइए, क्लोजिंग बेस पर ही उसमें से कोई एग्जिट लेना। और फिलहाल किसी को खरीदना है तो इस प्राइस पॉइंट 1306 के आसपास है, विद 1270 स्टॉप लॉस बाय कर सकते हो। रही बात आपका अपसाइड टारगेट, तो वो 1500 से 1800 तक के हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट के टारगेट्स है, लेकिन स्टॉप लॉस हमने स्विंग का रखा है, क्योंकि अगर एक बार ये 1270 ट्रिगर होता है तो पॉसिबिलिटीज है कि हम री इन्वेस्टमेंट वहां पर एक बेहतर वैल्यू के साथ में कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए छोटा स्टॉप लॉस लेकिन एंट्री कर सकते हैं। दूसरा कौन सा स्टॉक था मैम? बीडीएल और हिंदुस्तान कॉपर। हिंद कॉपर, ओके। इसके साथ ना विपुल जी, आज जस्ट डायल पर ना किसी का सवाल आया था एक बार, और उस समय मैंने बोला था कि लगभग 520 चल रहा था, तो आई सेड कि आपको बेहतर एग्जिट मिल सकता है, एग्जिट तो मत करिए, और अगली बार जब भी आपको 650 वगैरह दिखे तो तब आप अपना आधा प्रॉफिट वहां से बुक कर लीजिए। उनकी बाइंग लगभग 635 रुपए की थी। तो आज जस्ट डायल, इसमें बिजनेस अभी डिकेइंग है, बिजनेस मतलब फॉलिंग बिजनेस है, इसमें नया पैसा नहीं जाना चाहिए, टेक्निकल प्ले है, तो जो होल्ड कर रहे हो वो बिल्कुल होल्ड करके जाओ।
और आपके लिए जिनका ये सवाल था, आज 655 रुपए समथिंग का हाई बन गया है। यू शुड बुक योर हाफ ऑफ द क्वांटिटी, रिमेनिंग को 730 के लिए रख दीजिएगा। फ्रेश एंट्री नहीं है, टेक्निकल ट्रेडर से बेहतर काउंटर है वेंकीज। आप, मैं इसको डिस्कस कर लेती हूँ फिर आती हूँ उसके ऊपर। हिंदुस्तान जिंक पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। 495 के ऊपर चल रहा है, यहाँ पर एंट्री बनानी चाहिए 6 महीने वाले इन्वेस्टमेंट को ध्यान में रखते हुए। और कोई भी 5 से 10% का अगर वर्ड है, आई एम नॉट श्योर कि आएगा, 5% इज लाइकली टू। तो अगर 5 to 10% का डिस्काउंट आता है, ऐड करिएगा। आपके लिए जो टारगेट्स यहाँ से स्टार्ट होंगे 550 और 630 के होंगे, और 6 महीने रखिएगा। तो 550 इज लाइक 6 महीने में आ जाना चाहिए। 630 के लिए यू गोट टू होल्ड फॉर लाइक अनदर 1 or 2 quarters मोर। दोनों ही केसेस में आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा, जब एक बार अगर आपको मौका मिले तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ से 450 रुपए का फिलहाल तो लगाइए। नीचे आता है तो एक बार रिवाइज कर लेंगे कि अगर एवरेज करने की जरूरत पड़ी तो। अभी थोड़ी देर पहले एसकेएम के ऊपर बात कर रहे थे, एसकेएम एग प्रोडक्ट्स। वेंकीज भी वैसे ही प्रोडक्ट है, वो अगर एग्स में काम करता है, एंकीज पोल्ट्री बिजनेस में है। तो इट्स लाइक ये वीकेंड पे जो हम लोगों ने छोटे शेयर किया था उस पर एक टिप्पणी भी आई थी कि सर बाकी शेयरों पे भी अंडे की आप बातचीत कीजिए, जैसे वेंकीज जैसे में क्या करें। तो अभी लोअर लेवल से रिकवरी आ रही है, 1490 पे है, क्या करना चाहिए? बहुत संक्षिप्त में, इस सेगमेंट में टाइम थोड़ा कम है जी। इट्स ओके, विल मैनेज। 1494 एग्जैक्टली इस प्राइस पॉइंट के पास बाय। आपका पहला टारगेट 1800, दूसरा टारगेट 2000। स्टॉप लॉस बहुत लंबे कंसोलिडेशन के बाद ये रिकवरी मार रहा है अभी। स्टॉप लॉस जो आपको रखना है, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस रहेगा 1300 रुपए का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस है। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर, ये स्टॉक हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में लगभग 2 महीने से है। चलिए 2 महीने से आपके मॉडल पोर्टफोलियो में है। 1496, 1497, 1300 का स्टॉप लॉस, 1800 फर्स्ट टारगेट, 2000 सेकंड टारगेट। मैम टाइम फ्रेम क्या रखे हैं यहाँ पर? अभी 6 महीने नहीं लगने चाहिए इस बार। 6 महीने नहीं लगने चाहिए। 1800 के लिए 2000 के लिए, 1800 के लिए लाइक 2 months मैक्स। चलिए 2 महीने के नज़रिए के हिसाब से 1800, 6 महीने से पहले 2000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अभी 1497 के आसपास ट्रेड करता हुआ इंट्राडे हाई पे ट्रेड कर रहा है। नज़र बना करके चलेंगे वेंकीज में, और ज़्यादा तेजी आएगी क्योंकि अंडे के शेयरों में अच्छा मोमेंटम एक बनता हुआ दिखाई दे रहा है एसकेएम एग में। तो हो सकता है अभी यहाँ पर भी थोड़ी सा एक मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे। एक और काउंटर है, बहुत संक्षेप में मैम, क्योंकि अभी डिफेंस का वो भी पूरा करना बलरामपुर चीनी। हाँ। बलरामपुर चीनी 601 पर है। शायद आपने नाम भी लिया था, मैं डिस्कस नहीं कर दे नहीं पाई एंट्री उस समय। तो 601 बाय कर सकते हैं। टारगेट 680, 730, 800। समय 4 महीने। 680, 730, 800। चलिए समय काफी एग्रेसिव व्यू है, 3 महीने के विपरीत होना चाहिए। और स्टॉप लॉस जो है वो आपको 550 का रखना है, तो काफी फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड भी। स्टॉप लॉस क्या बताया आपने? 550 550 का स्टॉप लॉस, 680, 730, 680, 730 के टारगेट, 550 के स्टॉप लॉस, 601, 602 के आसपास का लेवल अभी देखने को मिल रहा है। 6.25% की तेजी, ये तेजी और बढ़ सकती है 3 महीने के नज़रिए के हिसाब से। 680, 730 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ये 2 ट्रेड आपको दिए गए हैं यहाँ पर। बलरामपुर चीनी पे रखेंगे नज़र, और साथ ही साथ अगला दूसरा वेंकीज भी जरा लेकर के आ जाइए स्क्रीन पर। वेंकीज पे भी रखेंगे नज़र। वेंकीज अब 1500 के ऊपर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इन दोनों पे रखिए नज़र। 1500 के पास, हाँ, नए उच्चतम स्तर बनते हुए यहाँ से अभी 2 महीने में 1800 तक के लेवल और 2000 तक के लेवल 6 महीने में देखने को मिल सकते हैं, 1% अब ऊपर। चलिए चलते हैं सीधे जो है राजेश सर के पास। राजेश सर, पारस डिफेंस, आइडिया फोर्ज, दोनों डिफेंस काउंटर, और अगर आपके पास कोई ट्रेड हो तो आप सर कोई ट्रेड भी शेयर कर सकते हैं। विपुल जी, मैं कुछ अपडेट देना चाहूंगा। सुबह के शो में जितने भी स्टॉक्स दिए, जैसे एक बिल्ड प्रो दिया था फ्राइडे के दिन 1200 पे, आज उसने 1365 लगा दिया, एक दिन में 14% की अपसाइड है। वालचंद नगर इंडस्ट्रीज दिया था 225 के आसपास, और 265 क्रॉस हो चुका है, 40%, करीब 20% का रिटर्न है। और भी कई काउंटर हैं जो 20 से 25%, जैसे जीएनए चल चुका है, अपने क्लाइंट को 465 पे दिया हुआ है। तो बहुत से ऐसे काउंटर हैं जो 15 से लेके और 30% तक चल गए हैं। तो अभी शो करते हुए सिर्फ 15 दिन हुए हैं, तो बहुत अच्छा रिटर्न आ रहा है। अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चाहिए, और अगर आपको लग रहा है ठीक ठाक प्रॉफिट आ गया तो बुक भी कर सकते हैं। बाकी ये 2 शेयर पे जरा आप लेवल निकालिए और अपने दर्शकों को बता दें कि अगर इसी तरीके की शानदार कॉल चाहिए तो कमोडिटी समाचार के साथ बोनस ने मिलाया है हाथ, और आप बन सकते हैं हमारे साझीदार। आप बिल्कुल जो है हम स्क्रीन पर लेकर के आते हैं जरा हमारा स्कैनर,
उसके ज़रिए आप हमारे जो है इस विशेष जो प्रयास है उसका हिस्सा बनिए। ज्वाइन स्मार्ट इक्विटी प्लान, आप हमारे जो है जो स्मार्ट इक्विटी प्लान है उसको ज्वाइन कीजिए, उसका हिस्सा बनिए। यहाँ पर कई तरह की सुविधाएं आपको मिलेंगी और ट्रेड से जुड़ी हुई जितनी चीज़ें हैं, कई तरह की क्या सभी तरह की चीज़ें मिल जाएंगी आपको। अगर कोई आपको इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ को लेकर के कोई थीम समझनी है, कोई रिसर्च चाहिए, वो भी आपको मिलेगी। ट्रेड में इंटरेस्ट है, ऑप्शन स्ट्रेटजी हो, स्विंग ट्रेड हो, इंट्राडे कॉल्स हो, ये भी आपको मिल सकता है। ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, आपको ये स्कैनर जो आपको स्क्रीन पर दिया जा रहा है उससे आप स्कैन कर सकते हैं, या फिर अगर स्कैन करने में इशू आ रहा है, फ़ोन पे देख रहे हैं तो 8006007616 पे कॉल करें, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और आपको इस स्मार्ट इक्विटी प्लान के बारे में समझाएगी। यस सर, बताइए सर। पारस के अंदर देख रहा हूँ एक रेंज बाउंड ट्रेड है, लेकिन 1100 का बहुत अच्छा सपोर्ट है। अगर ये 1100 के नीचे क्लोज कर गया तो फिर ये काउंटर हो सकता है 950 की तरफ जाए। तो अगर किसी के पास है तो 1100 का स्टॉप लॉस लगा लें। अगर कोई लेना चाहता है तो यहाँ से कोई भी डिक्लाइन आपको मिले जो कि 1200 1180 के आसपास मिले तो 1100 के स्टॉप लॉस के साथ बिल्कुल लीजिए। 1100 के नीचे क्लोज होने पे एक बार काउंटर से दूर हो जाइएगा। चलिए, ये बात है। और दूसरा सर आइडिया फोर्ज भी था। आइडिया फोर्ज 929 रुपए चल रहा है। ये काउंटर एक्चुअली सर्किट टू सर्किट में चलता है। इसके कल की, अगर ये कल की क्लोजिंग, कल यानी कि मंगलवार, अगर ये काउंटर ऊपर के अंदर 950 के ऊपर क्लोज कर गया तो फिर ये ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगा, फिर 1000 भी क्रॉस कर देगा इजीली। अभी किसी को स्टॉप लॉस लगाना है तो 780, जब तक इसके नीचे नहीं जा रहा तब तक कोई बड़ी वीकनेस दिखाई नहीं देगी। चलिए, जतिंदर सोना सिंह कह रहे हैं कि टाइम क्या रहेगा इस प्रोग्राम का सर। ये प्रोग्राम के लिए नहीं है सर, ये आप जो लोग ज्वाइन करेंगे उनको जो है बोनस की तरफ से, कमोडिटी समाचार की तरफ से इंट्राडे कॉल, स्विंग ट्रेड, इन्वेस्टमेंट आइडियाज़, ऑप्शन स्ट्रेटजी जैसी चीज़ें शेयर की जाएंगी। हम आपको बताएंगे और आपको मतलब तमाम रिसर्च से लेकर तमाम चीज़ें यहाँ पर आपको उपलब्ध एक ही जगह मिल सकेंगी हमारे ऐप पर। वो आपके लिए क्या कुछ प्लान है, क्या कुछ है, डिटेल आपको जो है जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी। तो बिल्कुल ज्वाइन कीजिए, ये आप लोगों के लिए सुझाव जो है। और जैसे जैसे यहाँ पर संख्या बल बढ़ता रहेगा वैसे वैसे हम आप जो है और ज़्यादा जो है नई चीज़ें जो आपके आइडियाज़ आएंगे वो बताइए, हम कोशिश करेंगे उसको ऐड करने की। चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं रचित सर के पास। रचित सर आज बहुत थोड़ा सा परेशान से लग रहे हैं सर, कुछ खास बात? नहीं, परेशान सा नहीं सर, बहुत सारी चीजों को ट्रैक कर रहा हूँ। और एक टानला प्लेटफॉर्म हो गया, संगम भी 641 हो गया, तो मैं देख रहा हूँ कि शो खत्म होने के पहले जो जो टारगेट हिट हो जाए वो अपडेट करता जाऊँ, तो उनको देखता जा रहा हूँ बस। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं सर और आपकी राय जानना चाहेंगे यहाँ पर अदानी पावर को लेकर के सर। अदानी ग्रुप में अभी ये भी शेयर काफ़ी लंबे समय से एक ही रेंज में फंसा हुआ है। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस भी देख लीजिए सर एक बार के लिए, 1655 के आसपास। काफ़ी लोगों की टिप्पणियाँ, काफ़ी लोगों के सवाल थे इस पर दोनों। पावर के लिए क्लियरली हमने एक चीज एक सेकंड सर जरा रुकना चाहेंगे। राजेश सर कोई कॉल देना चाह रहे हैं क्या? हाँ जी, एक ट्रेड आया सर। हाँ बताइए। डॉक्टर लाल पैथ बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिखा रहा है। ये काउंटर 1715 बहुत अच्छा इसका ब्रेकआउट जोन था, उसको निकाला है। 1730 चल रहा है, तो 1730 1715 किसी भी रेंज में लेंगे। छोटा स्टॉप लॉस लगाएंगे 1640 रुपए का। थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस लगाना चाहो तो 1600 के नीचे का, और टारगेट इसके अंदर 1850 से 1900। 1850 1900 के टारगेट यहाँ पर देखने के लिए मिल सकते हैं। टाइम फ्रेम क्या रखेंगे सर डॉक्टर लाल पैथ लैब के लिए? सर टाइम फ्रेम आप मान के चलिए इसे 15 से 20 दिन। 15-20 दिन के नज़रिए के साथ 1850 और 1900 दो टारगेट यहाँ पर दिए जा रहे हैं। स्क्रीन पर जरा दिखा दीजिए। अभी इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ 120 रुपये ऊपर का फर्स्ट टारगेट और 1900 रुपये का सेकंड टारगेट, 2.25% ऊपर 1640 रुपये का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी जा रही है राजेश जी की तरफ से। जैसे यहाँ पर ये तेज़ी और ज़्यादा बढ़ेगी या ऊपर से अगर कोई गिरावट भी आती है तो भी स्क्रीन पर लेकर के आएंगे अपडेट देने के लिए आपको, या फिर स्टॉप लॉस और टारगेट में हमारे एक्सपर्ट कोई बदलाव करेंगे तो भी स्क्रीन पर लेकर के आएंगे। 1640 का स्टॉप लॉस, 1850 1900 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अभी 1730 1731 पे ट्रेड करता हुआ। चलिए तो ये यहाँ पर रखेंगे रिजर्व। ये सर सॉरी सर, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। रचित सर। सर कंप्लीटली फाइन। और अडानी पावर हो गया, टाटा पावर हो गया, इन सारे पावर सेक्टर स्टॉक्स पे हाई लेवल पे हमने जो बात कही थी कि अभी यहाँ पे थोड़ा सा आपको अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। बहुत हाइप हो गया था सर, डेटा सेंटर आ जाएगा ये, अरे इट विल टेक सम टाइम। आप भी पावर डिमांड एडजस्ट कर चुके हैं। अभी मैं ये नहीं बोलूंगा स्टॉक खराब हो गया, बट क्या कोई मैजिकल मूवमेंट देखने को मिलेगा? नहीं। जिस तरीके से पोजीशन है, जब तक सपोर्ट ले रहा है आपको 214 रुपए के ऊपर, कभी भी 234 और 234 के बाद 248
हम जब तक इसमें क्लियर केस बाइंग इंटरेस्ट नहीं देखेंगे, इसमें वापस बाइंग पोजीशन बनाने के लिए मना ही करेंगे। अडानी एनर्जी सॉल्यूशन 1655 वॉट लेवल्स पे चल रहा है, अच्छे मोमेंटम में है। इस मोमेंटम में यहां पे फ्रेश एंट्री करना मैं थोड़ा सा अवॉइड करूंगा। जिनके पास पोजीशन है उनको एक स्टॉप लॉस में सुझाना चाहूंगा, जो कि निकल के आ रहा है समवेयर नियर अबाउट 1580 लेवल्स के ऊपर। जब तक मेंटेन कर रहा है 1710 और 1710 के बाद आपको 1820 तक के लेवल्स दिखा सकता है। चलिए ये बात हो गई इसको लेकर के। सर जरा एचएल को लेकर के जरा बताइए प्रदीप सर, क्या व्यू आपका रहेगा, और जीआरएससी भी ले लीजिएगा सर। एचएल जीआरएससी पे आपकी राय अभी क्या रहेगी? बिल्कुल, देखिए एचएल में व्यू लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव है, शॉर्ट टाइम में बहुत टाइम से नहीं चल रहा है। ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पे पॉजिटिव है, मुझे लग रहा है कि बने रहना चाहिए। इट विल टेक सम टाइम, 6-8 महीना टाइम लगेंगे आपको यहाँ से भी। स्टॉक ऑलमोस्ट जो टारगेट रहेगा 4850, उसके बाद 5000 ऊपर आते हुए। एंड जीआरएससी अगर हम देखेंगे 2629 के लेवल पे चल रहा है। अभी भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 2-3 महीना कंसोलिडेशन रेंज के अंदर फंसे रहने का हाई पॉसिबिलिटीज है। एक बार 2540 से स्टैगर मैनर पे बाई करने का सलाह रहेगा। अभी जिनके पास पोजीशन है, आप पोजीशन को एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए ऑलमोस्ट 2449 एंड वेट करने का ही सलाह होगा इसमें। चलिए ये बात हो गई यहाँ पर जीआरएससी को लेकर के और इसको लेकर के। अब ले आते हैं अपोलो माइक्रो और अस्त्रा माइक्रो। अंबाला मैम देखिए जरा इन दोनों पे क्या व्यू है, इन दोनों डिफेंस काउंटर्स पे आपका? पहले अस्ट्रा माइक्रोवेव डिस्कस कर लेते हैं। 1740 डाउनसाइड स्टिल पॉसिबल अप टू 1630। तो अगर आपकी बाइंग 1650 के ऊपर की है तो मतलब ये स्टॉप लॉस है जो आपको बिल्कुल मैनेज करके चलना चाहिए। और अगर आप फ्रेश बाई के बारे में सोच रहे हैं, दिस इज नॉट द राइट टाइम। एक हफ्ता लगभग आप वेट करो, दोबारा इनमें एंट्रीज कहाँ बेहतर बन सकती है हम लोग डिस्कस कर लेंगे। बट शॉर्ट टर्म वाले जिनका भी नजरिया 1 मंथ से तक या 1 मंथ वाला है, दे शुड बुक प्रॉफिट टुडे। अभी चल रहा है 1740, मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अपोलो माइक्रो यहाँ पर आपको ग्रेजुअली, अब इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप प्लान कर रहे थे तो ग्रेजुअली 50% एक्सपोजर आज आप लगा सकते हैं। इसके बाद 2 भाव नोट कर लीजिए। पहला तो स्टॉप लॉस जो आपका रहेगा वो 340 रुपए का रहना चाहिए। अब इसके बाद 2 भाव आप नोट कर लीजिए। आज 402 पर खरीदने के बाद जो पहले आए या 425 आए या फिर 380, जो भी पहले है वहां पर अपनी पोजीशन कंप्लीट कर लीजिए विद गिवन स्टॉप लॉस। पॉसिबल जो पहला टारगेट होगा वो 470 से अप टू 530 के हो सकते हैं। और इस पूरे व्यू के लिए आपको 4 महीने तक का समय लग सकता है। चलिए ठीक है, ये बात है। मैम आपसे एक काउंटर रह गया इरिडा, है ना, उसको भी जरा कवरेज में ले लीजिए। और सर तब तक आप मिधानी और शिपिंग कॉर्पोरेशन पे राजेश सर आप जरा निकाल लीजिए चार्ट। तब तक अंबाला मैम से मैं जरा डिस्कस कर लेता हूँ इसको। जरा इरिडा की मैम की कॉल थी, क्या करना चाहिए अभी? इरिडा होल्ड, अगर आपकी बाइंग 140 के ऊपर की है ऐड कर सकते हो। पॉसिबल जो पहला अपसाइड होगा टारगेट के तौर पर वो 150, 170, 210 के है। तो मैं आज भी 124 रुपए 74 के पास में है 110 के एसएल के साथ आज भी बाय ऐड करने की सलाह आपको दूंगी। इसके साथ विपुल जी कुछ स्टॉक्स पर अपडेट है, जैसे कि वोल्टास, शायद मैंने एंट्री दे दी है क्या वोल्टास में, सजेस्ट किया है दोबारा अभी आज? मिस, मुझे भी थोड़ा सा मिस हो रहा है, तो चलिए आप दोबारा बता दीजिए अगर नहीं हुआ है तो। जी फटाफट। नाम तो आया, मैं शायद हाँ, मुझे नाम याद तो मैंने नहीं आ रहा है। डिस्कस किया है मैम, ये रचित सर से Yes. डिस्कशन आज हो चुका है इस पर। तो अगर आप बहुत जल्दी Alright. 30 हो चुके हैं जी, तो वोल्ट कोई बात नहीं, आप बोल दीजिए, बोल दीजिए। 1332 के आसपास में है, इस प्राइस पॉइंट के पास खरीद सकते हो। वैसे 1320 था तभी, बट अभी भी स्टिल नॉट टू लेट। 1240 का 1240 का एसएल रखिएगा और आपके टारगेट 1430 से लेकर के अप टू 1500 के होंगे और 4 हफ्ते का व्यू लेकर के जाइए। चलिए ठीक है, ये बात वोल्टास को लेकर के दिमाग में रखिए। और यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह भी निकल करके आ रही है वोल्टास को लेकर के। रचित सर ऐसा क्यों लग रहा है कि अभी थोड़ी देर में कहीं मतलब गिर ना जाए, सो ना जाए? वो मतलब बॉडी लैंग्वेज ऐसी लग रही है कि बस अब बस गहरी नींद में आने वाले हैं। राजेश सर वो दोनों काउंटर सर आपके। जी देखो, मिधानी की बात करें 416 के आसपास चल रहा है। काउंटर बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं लग रहा है, राउंडिंग टॉप के तरीके का पैटर्न बना रहा है। बहुत अच्छा सपोर्ट 385 रुपए का आता है। अगर कोई लेना चाहे तो 385-90 के आसपास ही इसमें बाइंग पोजीशन बनानी जानी चाहिए। और अगर हायर लेवल पे आप किसी को बनानी है तो जब तक 450 क्रॉस नहीं करेगा रैली इसमें स्टार्ट नहीं होगी। तो 385 के आसपास पोजीशन बनाएं, 375 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं, तब एक रैली ऊपर में देखने को मिल सकती है। अदरवाइज 450 का वेट करें, उसके ऊपर ही ब्रेकआउट आएगा।
चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और सर वो दूसरा काउंटर सर मिधानी था और एससीआई था। एससीआई, देखिए एससीआई जो है बिल्कुल अपने सपोर्ट के आसपास खड़ा हुआ है। पिछले 3-4 दिन से जो लेवल इसने 275 के आसपास के बनाए हैं, अगर वो लेवल ब्रेक करेगा तो ये काउंटर वापस आपको 240 245 देखने को मिल सकता है। ऊपर में 305 के ऊपर की क्लोजिंग काउंटर को 330 तक ले जाएगी, तो आप 305 के ऊपर की क्लोजिंग का वेट करें। लोअर लेवल पे अगर 275 ब्रेक हुआ तो डाउन साइड बढ़ेगी। अपने स्टॉप लॉस का ध्यान रखें, जो भी पोजीशन है उसको एक बार अच्छे से ट्रैक कर लें कि क्या कर सकते हैं। चलिए इस बीच जो है अभिषेक जी क्या लिख रहे हैं, आप मेरा क्वेश्चन नहीं लेते हैं इसलिए आज मैं आप लोगों से कुछ पूछना ही नहीं है, बस देख रहा हूँ, दूर भी नहीं जाऊंगा और पास भी नहीं आऊंगा। अरे ऐसी मतलब दूर भी नहीं जाऊंगा और पास भी नहीं, मतलब आंसू निकाल देंगे आप लोग। अद्भुत है, ऐसा कुछ नहीं है सर। 1 बजे डिस्कस कर लिया जाएगा, जो भी सवाल होगा भेज दीजिएगा सर, मैं क्या ही बताऊँ। लेकिन जाने से पहले सर अभी डिफेंस को लेकर के आपका एक यूनिमैक एरोपे को लेकर के बाय कॉल थी रचित सर, उसको ले लीजिए। और एक कॉल आपने डिफेंस पे और दी थी, उस पर भी जरा अपडेट दे दीजिए। आज डिफेंस थोड़ा डाउन है तो लोगों को थोड़ा सा अपडेट मिल जाएगी जी। सर कौन सी? वीकेंड पे दी थी सर आपने एक कॉल, नाम मुझे भी मिस हो रहा है तेरा इंजीनियरिंग। हाँ जी 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 सर ये मिक्स है, डिफेंस का भी है, ऑटोमोटिव का भी है, हाँ, ऑफ आपने बताया रोडिंग का भी है, एग्रीकल्चर का भी है, एरोस्पेस का भी जी है। जी। सनसेरा इंजीनियरिंग सर 3300 ऑड लेवल्स पे दिया था, 3350 चल रहा है और अपसाइड पूरा इंटैक्ट है सर, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। अगर आपने छोटे शेयर ऊंची छलांग देख के पोजीशन बनाई है तो आप आराम से पोजीशन बनाए रखें। जिस तरीके से पोजीशन है, हमारे टारगेट्स बहुत ज्यादा इनलाइन है, 3648 एंड 3890, एक फोर्टनाइट से 1 महीने का टाइमलाइन है। आप आराम से पोजीशन बनाए रखें, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यूनिमैक एरोस्पेस सर कंटिन्यूस लोअर लेवल से बाय कॉल बार बार इनिशिएट हो रही है। अभी फ्राइडे या थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन में ही इसने अपना फर्स्ट टारगेट जो हमने रीसेंट टाइम में कॉल दी थी वो हिट कर लिया था। उसके बाद कूल ऑफ कर रहा है, बट वरीसम सिचुएशन नहीं है सर। मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूं, द डिफेंस, इंडियन डिफेंस स्टोरी हैज नॉट इवन स्टार्टेड। हम लोग ये भाव हिस्ट्री में देखेंगे जो आपको इन पर्टिकुलर कंपनीज का देखने को मिलेगा। और यूनिमैक एरोस्पेस इतना लंबा कंसोलिडेशन कर चुका है, अब ये जैसे ही आपको ब्रेकआउट देगा 1365 और 1365 के बाद बहुत कंफर्टेबली 1500 प्लस के लेवल्स दिखाएगा ही दिखाएगा। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई। चलिए इस सेगमेंट को समाप्त करने का वक्त हो गया, बहुत सारे शेयर छूट गए, लेकिन कोई बात नहीं। इसको यस सर कुछ कह रहे हैं, समय ज़्यादा हो गया सर। सर एक स्टॉक बता रहा हूँ, उसको अपने ट्रैक पे रखेंगे। अगर मोमेंटम शुरू होता है तो बहुत अच्छा मूव मिल सकता है। स्टॉक का नाम है अजमेरा रियलिटी, 135 रुपए चल रहा है। 140-41 का ब्रेकआउट लेवल है, अगर वो लेवल निकलता है तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ 160 तक के भी लेवल ये काउंटर दिखा देगा। स्टॉप लॉस लगाएंगे 125 रुपए। चलिए ठीक है, तो अजमेरा रियलिटी पे रखेंगे नजर। 125 का स्टॉप लॉस। टारगेट क्या बताया आपने सर? 140-41 निकलने के बाद 160। चलिए 140-41 निकल गया तो 160 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, लेकिन पहले 140-41 निकलने का करेंगे इंतजार। अभी 135 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चलिए तो ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। इसी के साथ चलिए स्क्रीन पर आ गए लेवल्स भी। इसी के साथ जो है इस सेगमेंट को अब हम करेंगे समाप्त, लेकिन उससे पहले जरा आपको अपडेट बता दें, 11:30 बजे हमारा जो है विशेष कार्यक्रम जो है वो हो चुका है अपलोड, तो जाइए देखिए और अपनी टिप्पणी दीजिए। अब किन में बची है जान? जी हाँ, अब किस में है जान? वेदांता को लेकर के लगातार हमारी कवरेज है। इसके अलावा बहुत सारे शेयरों पर डिटेल में आज हुई है बातचीत, खासतौर से पाइन लाइफ, JSW इंफ्रा, सेंकुलर गोल्ड, PC ज्वेलर्स, क्यूपिट, कल्याण ज्वेलर्स, वोल्टास, वर्लपुर, क्वालिटी वॉल्स, बलरामपुर चीनी, BHEL, आलोक इंडस्ट्रीज, फेडरल बैंक, अदानी ग्रीन, वेदांता पावर, वेदांता ऑयल, वेदांता स्टील, SKM एग, MRPL, HPCL, BPCL, तेजस नेटवर्क जैसे शेयरों पे ये अगर है आपकी पोजीशन या आप बनाना चाहते हैं तो जाइए देखिए और देखिए क्या कह रहे हैं हमारे ये 3 के 3 धुरंधर। अब किस में है जान? जी हाँ ठीक है। चलिए तो इसके अलावा 1 बजे बहुत सारे लोगों के जो सवाल हैं, जो लोग नाराज़ हैं, 1 बजे हमारे साथ डॉक्टर रवि सिंह रहेंगे। और अगर आपके भी सवाल हैं बिल्कुल जुड़िए हमारे साथ। और दोपहर 1 बजे 9354027995 9354027995 ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर। जुड़िए हमारे साथ और अपने सवाल जो भी भेजिएगा डिटेल में भेजिएगा। रवि सिंह जी रहेंगे, कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को उस कार्यक्रम में जगह मिल पाए। इसके साथ साथ जैसा कि अभी बहुत सारी कॉल्स को हमने डिस्कस किया है, बहुत लोगों की क्वेरीज थी कि जो हम प्राइम मेंबर बन रहे हैं या कुछ इस तरीके से चीज़ें शुरू कीजिए जिसमें हमको लगातार अपडेट मिलती रहे। तो कम्युनिटी समाचार के साथ बोनस ने मिलाया हाथ और हम आपके लिए लेकर के आए हैं विशेष प्लान। जी हाँ,
ज्वाइन कीजिए हमारा स्मार्ट इक्विटी प्लान। इंट्राडे कॉल, स्विंग ट्रेड, इन्वेस्टमेंट आइडियाज़, ऑप्शन स्ट्रेटजी समेत कुछ भी हो, बाजार है और बाजार से जुड़ी कोई बात है तो बिल्कुल आपको यहाँ पर मिलेगी। स्कैन कर सकते हैं, ज्वाइन करने के लिए कॉल कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं 00600761 पर और ज्वाइन कीजिए हमारा ये प्लान और अच्छा लगेगा। आप लोग जितनी ज़्यादा तरीके से हमारे साथ जुड़ते रहेंगे। तो अभी के लिए इस कार्यक्रम को समेट रहे हैं, 1 बजे मिलेंगे, लेकिन सबसे पहले डिस्क्लोजर। प्रदीप सर, सबसे पहले आप। सर मेरा डिस्क्लोजर हो गया है। इसके साथ साथ फिर भी एक बार जितने भी स्टॉक्स एंड इंडेक्स को लेकर बात किया है, कोई भी स्टॉक्स इंडेक्स में हमारा कुछ भी पोजीशन नहीं रहता है। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड रजिस्ट्रेशन गारंटेड बाय सेबी, मेंबरशिप ऑफ बीएसई, सर्टिफिकेशन फ्रॉम एनआईएसएम मींस नो गारंटी परफॉर्मेंस ऑफ द इंटरमीडिएरी और प्रोवाइड एनी एश्योरेंस ऑफ रिटर्न टू द इन्वेस्टर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शानदार सर आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। माला मैम, आपका व्यू। जितने भी स्टॉक्स पर बातचीत की है विपुल जी, रिकमेंडेड लिस्ट में से कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं था जो मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है। हेंस देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम माय साइड। पॉसिबिलिटीज है हमारे स्मॉल केस मॉडल पोर्टफोलियो में या फिर हमारे मेंबर्स या लाइव्स में हमने कभी कोई ना कोई स्टॉक उसी पैटर्न पर डिस्कस किया जो कि आज है, तो ये पॉसिबिलिटीज है। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट बोथ आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। जो भी डिसीजन ले आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के सलाह करके और सबसे ऊपर अपने रिस्क को एनालाइज करके करिएगा। पास्ट परफॉर्मेंस चाहे कैसे भी हो, किसी भी तरह से प्रॉफिट की गारंटी नहीं देती। चाहे सेबी, एनआईएसएम सर्टिफिकेट, बीएससी, एनएससी, किसी भी तरह से प्रॉफिट की गारंटी कभी नहीं देते और ना ही हम। और एक स्कैम अलर्ट, अगर आपको वीएलएम वाला या फिर एसएमटी स्टॉक मार्केट टुडे, ये एंजल रिसर्च एकेडमी जो कि हमारे ब्रांड नेम्स हैं, अगर इनमें से किसी में भी आपको कोई प्रॉफिट शेयरिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट या फिर आपके डीमेट अकाउंट की डिटेल्स मांग करके आपके एक्सेस ले रहे हैं, सो प्लीज बी अवेयर, भी हम वो नहीं है। हमारा सिर्फ एक ही व्हाट्सएप नंबर है जो कि आप पीछे बैकग्राउंड में देखते हैं। इससे अगर आपको रिप्लाई आया तो समझिए कि वो हम है, अदरवाइज वो हम नहीं है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। राज सर, थैंक यू आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से सर? जी, जिन भी स्टॉक्स पे बात की है, कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है। क्लाइंट्स के पास पोजीशन हो सकती है क्योंकि क्लाइंट्स को हम सेम लाइन पर रिकमेंड करते रहते हैं। कोई भी ट्रेड लेने से पहले वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। एमटीएफ पर ट्रेडिंग ना करें और स्टॉप लॉस का खास ध्यान रखें। थैंक यू। चलिए ठीक है। रचित सर, आपका डिस्क्लोजर। इस बीच हमारे संजय कुमार धीर जी कह रहे हैं, विपुल जी, राजेश जी, रचित जी, प्रदीप जी, अंबाला जी को नमन और हम सभी के मार्गदर्शक अंशुल जी के पिताश्री के देहांत का समाचार बहुत ही दुखद है। परमात्मा से प्रार्थना है आपकी आत्मा को शांति दे और अपने चरणों में वास दे। तो हम सभी की तरफ से उनकी आत्मा की शांति के लिए ये अपील है। बहुत दुखद है ये, लेकिन प्रकृति के कुछ नियम हैं जिसे हमें मानना पड़ता है। रचित सर, डिस्क्लोजर आपका। सर देखिए, इस अपडेट भी दे देता हूँ। जीएनए एक्सेल जो अभी हमने 495 पे कॉल रजिस्टर करी थी, उसने 515 के लेवल्स बना दिए हैं। 518 का पहला टारगेट है। अगर आपने इंट्राडे बेसिस पे लिया था तो वहां बुक कर सकते हैं। इसके साथ साथ संगम इंडिया जो 613 पे हमने रिकमेंड किया था, 641 लेवल्स आ गया है। 648 का पहला टारगेट है। चाहे और इंट्राडे पोजीशन हो तो बुक कर सकते हैं। जितने भी स्टॉक्स आपके चैनल पे डिस्कस किए हमने, उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन है, मेरी फैमिली पोजीशन, क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पे डिस्कस किए वो कंपनीज, उनके प्रमोटर ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। Please consult your financial advisor before making any investment or taking any trade in any of the scripts that we have discussed on your channel. Certification by NISM and SEBI and membership of all these stock exchanges do not guarantee the performance of the intermediary. Past performance do not guarantee or promise any future returns. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जरा जीएनए एक्सेल एक बार दिखा दीजिए। धुआंधार रफ्तार यहाँ पर पकड़ता हुआ 7% की तेजी अब यहाँ पर अब 510 से ऊपर ट्रेड करता हुआ जीएनए एक्सेल। जाते जाते एक बार जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। 7.25% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है जीएनए एक्सेल के अंदर और 518 का टारगेट दिया गया था। और ये देखिए क्या धुआंधार प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और अभी इसने 515 रुपये 25 पैसे का हाई लगाया है। चाहे तो अच्छा मोमेंटम बन रहा है, थोड़ा बहुत पैसे बुक कर लें। बाकी सर 548 के लिए वेट कर सकते हैं। बिल्कुल सर, 548 के बाद मैं थर्ड टारगेट भी अपडेट करूंगा, तो अभी ठीक होता रहेगा। पहले थोड़ा थोड़ा खाते रहें। ठीक है सर, थैंक यू।